हेलो फ्रेंड्स। क्या यस बैंक जो है, आप मानते हैं कि 2027 के अंदर 628 रुपये का हो जाएगा? मैं इस खबर के ऊपर तो आज आपके साथ बात करूंगा जो वीडियो का शीर्षक है, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ जो है यस बैंक का वीकली एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम जो है 4 मुद्दों पर बात करेंगे। तो देखिएगा, पहली बात ये होगी कि यस बैंक का जो है वीकली पैटर्न क्या रहा ट्रेड का। दूसरा ये कि क्या जो मैंने प्राइस बताए हैं कि 2027 में 600 से ऊपर के प्राइस हो जाएंगे। तीसरी बात, जो इस हफ्ते जो है यस बैंक से संबंधित न्यूज़ रही। और देखिएगा, इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या ट्रेडिंग पैटर्न आगे चल के जो है रह सकते हैं यस बैंक के बारे में। तो देखिएगा, जैसा आप लोग जानते हैं कि यस बैंक के एफपीओ में मैंने पैसे लगाए थे, और अब जो प्राइस है हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि जो है करीबन अच्छे पैसे बनने चाहिए, और कम से कम 15 रुपए के जो प्राइजेस हैं वो हमें लगता था कि मिलेंगे। लेकिन देखिएगा, ऑपरेटर ने एक बहुत बड़ा गेम खेला, और जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ऐसा भी माना जा रहा है कि जो स्टॉक बोरोइंग है वो भी यहाँ पे की गई, यानी कि कुछ ऐसे जो ऑपरेटर्स थे जिन्होंने दूसरे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनसे जो है वो शेयर्स उधार ले लिए, और उनसे कहा कि जब ये शेयर्स हमारे आएंगे तब हम आपको शेयर्स वापस दे देंगे, और उसके बदले में हम आपको ब्याज दे देंगे। तो सीधी सी बात, ये इस तरीके की जो स्टॉक बोरोइंग्स की जो खबरें हैं वो भी बाजार के अंदर जो है छाई रही। और ये इन सब कारणों से अगर आप देखें तो यस बैंक के अंदर जो एक बहुत बड़ा जो गेम था वो खेला गया। और जिस दिन उसकी लिस्टिंग होनी थी सोमवार को, यानी कि उससे पहले ही जो है जबरदस्त सेलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी थी थर्सडे से ही। तो थर्सडे और फ्राइडे में जबरदस्त सेलिंग हुई, और उसके बाद देखिएगा ये पिछले 15 दिनों के अंदर 25 रुपए के भाव से 11 रुपए के प्राइस के आसपास तक ये शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं यहाँ पर, जब मंडे के दिन इसकी जो है लिस्टिंग हुई तो क्या हुआ। लेकिन मैं इनसे पहले भी आपके साथ एक और बात करना चाहूँगा कि देखिएगा, मैं इससे शेयर्स का जो है अगर आप बात करेंगे तो देखिएगा, मैं काफ़ी इसका घोर विरोधी रहा हूँ। क्योंकि जब इसकी बैलेंस शीट वीक थी और हमें पता नहीं था, क्योंकि सारी चीज़ छुपी हुई थी। रवनीत गिल जी जो है कंपनी को चलाते थे, राणा कपूर जी कंपनी को चलाते थे। ये शेयर 70 80 90 100 रुपए इन प्राइस पे रहता था। और देखिएगा, वहाँ पे भी जब हम राकेश भाई जो है वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तब भी मैं ये बात कहता था कि देखिएगा, शेयर्स जो है बैलेंस शीट वाइज जो है वीक है, और सीधी सी बात ये है कि जो बैलेंस शीट है उस पर आप यकीन नहीं कर सकते। और वो देखिए घटना आगे चल के आई भी। तो देखिएगा, अब बैलेंस शीट साफ होती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से एसबीआई की मैनेजमेंट ने इसको टेक ओवर किया और उसके बाद पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि भविष्य के अंदर इसके अंदर सुधार की एक गुंजाइश होगी। और जो मेरे ट्रेडिंग जो आइडियाज थे वो मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुका हूं, तो मैं उन्हीं के ऊपर अभी भी जो है टिका हुआ हूं। तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि यस बैंक के अंदर जो स्टॉक का चार्ट है वो देखिएगा 11 रुपीज़ 95 पैसा जो है क्लोजिंग प्राइस है। तो देखिएगा, जब सोमवार को मार्केट खुली तो उसमें सर्किट लग जाते हैं। सर्किट लगने के बाद क्या होता है कि वो शेयर्स और नीचे की तरफ जो है ट्रेड करना शुरू करता है, और वो देखिएगा 28 तारीख को भी जो है शेयर्स नीचे की तरफ मूव करता हुआ नजर आता है। फिर रिजल्ट वाले दिन जो है रिजल्ट आते हैं शाम को, तो रिजल्ट के बाद जो है एक रिएक्शन होता है कि शायद ये शेयर जो है 12 रुपये 50 पैसे तक जो है जाएगा। लेकिन 12 रुपये 30 पैसे के आसपास जो है शेयर अटकता है, और वहां पे फिर दोबारा से सेलिंग आती है। लेकिन यहाँ पे जो इस पूरे हफ्ते के दौरान जो है फिर ये जो शेयर्स के प्राइस रेंज है वो 11 रुपये और 12 रुपये के बीच में ही जो है ट्रेड करती है जनरली, और हैवी वॉल्यूम्स के साथ। तो अब ये देखिएगा, पिछले अगर 3 दिन के चार्ट, तो 3 दिन के अंदर जो है शेयर्स की प्राइस के अंदर मूवमेंट ज़्यादा नहीं हुई है। लेकिन एक बात यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है कि कुछ जो बड़े प्लेयर्स हैं, या तो सेलिंग या बाइंग जो है बड़े लेवल पर हो रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और एफपीओ प्राइस पर जो है शेयर अभी मिल रहा है। और बहुत सारे जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अब यहाँ पे इसको खरीद तो रहे हैं, लेकिन वो अब शक वो वाला करते हैं जो 70 80 रुपये पे करना चाहिए था। जो 70 80 रुपये पे शक करना चाहिए था जब आप शेयर को खरीद रहे थे, वो शक अब आप 12 रुपये पे कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन हो गई। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि जिसमें यस बैंक की मैनेजमेंट ने प्रेजेंटेशन दी कि किस तरीके से जो उनकी जर्नी जो है चलेगी इस बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए। तो वो आप वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से जो है समझ में आएगी बात। तो वो वीडियो आप देखिएगा, वो मैनेजमेंट ने जो चीज़ें बोली हुई हैं मैंने वही चीज़ उस वीडियो के अंदर कवर की हुई है। तो देखिएगा, यहाँ पर तो ये स्टॉक का जो है प्राइस मूवमेंट अभी मुझे क्या लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि देखिएगा, शेयर्स के अंदर अब यहाँ पे गंवाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी कि जो रिस्क एंड रिवार्ड्स है वो अब देखिएगा इन्वेस्टर या ट्रेडर के फेवर में है। तो अल्टीमेटली अब जो शेयर्स है फंडामेंटली तो देखिएगा धीरे धीरे इंप्रूव होगा, लेकिन इसमें जो ट्रेडिंग पैटर्न्स हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये 10 रुपये नीचे की तरफ और ऊपर जो है 15 से 17 18 रुपये के बीच में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए। और यहाँ पर देखिएगा, हो सकता है कि एक लंबा समय भी कंसोलिडेट करे, और हो सकता है कि अभी अगले क्वार्टर रिजल्ट तक वो शेयर्स के प्राइसेस यही मूव करते हुए आपको नजर आए।
अब देखिएगा, मैं आपको जो दूसरी जो खबरें हैं हमारी, उन खबरों की तरफ भी जो है आपको देखिएगा आगाह करना चाहता हूँ, जहाँ पर देखिएगा पुरानी मैनेजमेंट क्या करती थी, बड़े बिजनेसमैन के साथ जो है हाथ मिलाए हुए थी और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही थी। वहीं देखिएगा अब ये जो मैनेजमेंट है, जो एसबीआई की क्रेडिबिलिटी जहाँ पे दाव पे है, इवन गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो दाव पे है, क्योंकि गवर्नमेंट देखिए इस बैंक को जो है बाहर निकालने के लिए संकट से जो है बिल्कुल बेताब है, और उस वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी है देखिएगा, इसको बचाने की जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं इसके आगे जो है रंग लाती हुई नजर आएंगी। और देखिएगा 2.9 के करोड़ लोन्स, यानी कि ये जो लोन्स हैं उसके लिए यस बैंक ने जो है अनिल अंबानी के जो हेड क्वार्टर पे ही जो है कब्जा कर लिया। और वहां पर देखिएगा इसके तरीके से उस पर जो है कब्जा करने के साथ साथ इस तरीके की ये जो एरियाज था, ये 2143 स्क्वायर मीटर एरिया है, और ये देखिएगा पोश इलाके के अंदर ये जो जगह है, ये ऐसी जगह हैं जहां पर इनकी वैल्यू जो मार्केट वैल्यूज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिएगा ये इस तरीके के एक्शंस जो है गवर्नमेंट जो है ले रही है, और गवर्नमेंट का जो हाथ है वो वास्तव में यस बैंक के साथ है। तो यस बैंक एग्रेसिवली ये काम कर रहा है, और मीडिया में ऐसी भी खबरें हैं कि देखिएगा यस बैंक अब ये जो एक्शन जो अनिल अंबानी के खिलाफ लिया है, ऐसे एक्शंस आप आगे आते हुए भी लेंगे। तो जब इस तरीके के एक्शंस मार्केट में देखेंगे तो आप देखिएगा कि आगे चल के बैलेंस शीट भी इंप्रूव होती हुई आपको नजर आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रात भर में जो है या ओवरनाइट जो है यहाँ सारी चीजें तो चेंज हो जाएंगी, बट एक लंबे समय के अंदर जो है चीजें सुधरती हुई लगेंगी हमें, और इस बात की जो है हम उम्मीद करते हैं। तो देखिएगा जो मीडिया में जो दूसरी खबरें हैं, मोर स्ट्रॉन्ग रिकवरी स्टेप्स लाइक अनिल अंबानी ग्रुप इन ऑर्डर, यस बैंक। और यस बैंक ने देखिएगा अपने पत्ते खोल दिए हैं, और अब बिल्कुल बेताज बादशाह की तरह जो है बैटिंग कर रहा है, और हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश कर रहा है। अब डिफेंसिव नहीं है यस बैंक, और यस बैंक जो है इस तरफ जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि जो एनपी हैं उनके लिए वो रेजोल्यूशन तो करेगा ही करेगा, जो आईबीसी वाले केस हैं, लेकिन जहां पर भी इसके जो एनपी हैं अब उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा करने की कार्रवाई जो है ये कर रहा है, और जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ ऐसे बिजनेसमैन जिनके पास वास्तव में फंडिंग है, या उन्होंने जो पैसा है इधर उधर जो गायब कर रखा है, वहां पर अपनी असेट्स के डर के मारे जो है उनकी रिकवरी हो, तो उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ रिकवरी जो है इनकी बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी जब आईबीसी में केस गए थे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी कुछ रिकवरी जो है बढ़ती हुई नजर आई थी, जब उन्होंने एसआर का जो केस हुआ था वो जब आईपीसी में गया था, उसके बाद जो और जो रेजोल्यूशंस पास हुए, तो वहां पर हमें देखने के लिए मिला था कि कुछ इंटरेस्ट बढ़ रहा था। खुद वो जो प्रमोटर थी उस कंपनी को खरीदने के लिए आ रहे थे जो इंसॉल्वेंसी में थी। तो देखिएगा इसी तरीके के जो एक्शन है अगर हमें यहाँ पे अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी के साथ साथ अगर बाकी कंपनियों में भी मिलते हुए नजर आएंगे, तो देखिएगा उसके लिए एक जो है पॉजिटिव देखिएगा, तुरंत फंडामेंटल तो चेंज नहीं होगा, बट एक सेंटीमेंट इफेक्ट जो है शेयर्स के लिए जो है पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करते हैं उस खबर की जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, और ये देखिएगा ये खबर है चार्ट से संबंधित। ये जो एप्लीकेशन है, ये या जो साइट है, इसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। तो इस ट्रेडिंग व्यू की जब साइट को हम देख रहे थे, खंगाल रहे थे, तो वहां पर देखिएगा एक मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है प्रिडिक्शन वाला चार्ट मिला, जहां पर कैन वी सी यस बैंक एट 628 इन 2027। क्या यस बैंक 2027 में 628 रुपए के प्राइस पर जा सकता है? तो ये देखिएगा बहुत लोगों के लिए जो है यहाँ पर ऐसा लगता होगा कि ये असंभव सी चीज़ है, लेकिन देखिएगा स्टॉक मार्केट में कुछ भी असंभव नहीं होता है। अब लेकिन आप मेरे से पूछना चाहेंगे कि क्या सर आप भी ये एक्सपेक्ट करते हो कि 628 चला जाएगा? देखिए मुझे इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है, क्योंकि मैं फंडामेंटली जो चीज़ें सोचता हूँ, तो फंडामेंटल बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि 2027 तक इतने बड़े टारगेट आ जाएं। लेकिन देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक मार्केट में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि 100 रुपये और 200 रुपये या 300 रुपये तक के भी प्राइजेस जो हैं आने वाले समय में जो है आ सकते हैं। और सीधी सी बात क्या है कि जो इनकी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं उनमें रिकवरी किस तरीके से होती है, तो अगर वहाँ पे रिकवरी अच्छी होती है और बैंक की जो है बैलेंस शीट क्लीन होती है, और आगे चल के जो है यहाँ पे जो जिस तरीके से डिपॉजिट्स में इस बार दोबारा से इनके ऊपर विश्वास बनता हुआ दिखा है यस बैंक में, या इनकी ग्रोथ बढ़ती हुई दिखी है, तो उससे भी जो है इनकार नहीं किया जा सकता। और देखिएगा यहाँ पे इस चार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है पहला ए प्राइस दिया गया है। ए प्राइस जो है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि देखिएगा किस तरीके से ये जो प्राइस थे, ये 25 रुपए के 28 रुपए के आसपास के प्राइस थे। उसके बाद ये शेयर्स ऊपर की तरफ जाता है बी प्राइस पर, और देखिएगा ये 381 के प्राइसेस थे, और ये थे 1 सितंबर 2017 को। ये जो पहला प्राइस था, ये प्राइस था 1 जुलाई 2013 का। तो यहाँ से जो शेयर्स है देखिएगा ये जाता है 1 सितंबर को
जो है आप देखिएगा 340 रुपीज़ पे। तो ये देखिएगा ये एकदम जो है शेप, और उसके बाद जब इसने गिरना शुरू किया तो देखिएगा ये लो प्राइस इसने बनाए थे जो 5-6 रुपये के आसपास के प्राइस थे, और ये देखिएगा 2-3 मार्च के आसपास की बात है। और अब जो इस चार्ट के अंदर जो चार्ट को ड्रॉ करने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि अब इसके अंदर जो है तेज़ी धीरे धीरे करके देखिएगा इस तरीके से बढ़ती जाएगी और बैंक दोबारा से जो है नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखिएगा जिन्होंने भी ये चार्ट बनाया है, जिन्होंने भी ये एनालिसिस किया है, उन्होंने इसको बोला है कि दिस इज द फर्स्ट टारगेट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो कहते हैं कि पहला टारगेट जो है वो हमें लगता है कि 340 रुपये का आएगा। तो 340 रुपये के आसपास जो है यहाँ पर ये प्राइस आ जाएंगे, और ये जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं ये 24 की कर रहे हैं कि 2024 के अंदर 346 रुपीज़ के प्राइस आ जाएंगे। तो ये पहली प्रिडिक्शन है इनकी। और दूसरी प्रिडिक्शन क्या है, दूसरी प्रिडिक्शन है यहाँ पे देखिएगा, ये दूसरी प्रिडिक्शन है यहाँ पर 1 सितंबर 27 जो प्राइस है 632 रुपीज़ के। तो अल्टीमेटली अब ये देखिएगा ये कितना सच होता है या नहीं होता है, लेकिन अपने मन को समझाने के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि हम जिन प्राइजेस पर अभी शेयर्स के साथ बैठे हुए हैं वहाँ पर डूबने के लिए बहुत कम है, और इस तरीके से अगर ये बैंक रिस्ट्रक्चर होकर साफ हो गया, क्लीन हो गया, तो यहाँ पर बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं। ऐसे केसेस पहले भी हमने देखे हैं, जैसे सत्यम के अंदर जो है, सत्यम की जो कंपनी थी, सत्यम के अंदर जब घोटाला हुआ था और जो रामालिंगा राजू ने जो सारी चीज़ें बताई थी जो कंपनी के सीईओ थे, उसके बाद देखिएगा वो कंपनी आज की डेट में जो है टेक महिंद्रा का जो है पार्ट है और बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होती है कि अगर असेट्स को सही तरीके से मोनेटाइज किया जाए या बिजनेस को सही तरीके से मोनेटाइज किया जाए तो किसी भी संभावना से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। और आगे चल के मैंने भी आपको जैसे अपनी पिछली वीडियोज में बोला कि जब ये बैंक थोड़ा सा इंप्रूव होगा तो देखिएगा एसबीआई भी जो है ये स्टेक शायद कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर को सेल करता हुआ नजर आएगा। तो देखिएगा वीडियो जो थी ये मैंने आपके साथ जो शेयर्स की जो मीडिया में चल रहा था, जो मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग सा चार्ट जो मुझे नजर आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।